एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। रिसेंटली आपने काफी सारे इंडियन स्टार्टअप्स को देखा होगा दैट दे आर गोइंग पब्लिक, मतलब वो अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं और एक पब्लिक कंपनी बनना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स, फिर चाहे हम जोमैटो जो कि फूड डिलीवरी बिजनेस का सबसे बड़ा जायंट है उसकी बात करें, या फिर हम बात करें डिलीवरी जो कि ई कॉमर्स डिलीवरी बिजनेस में काम करता है, और वी टॉक अबाउट मामा अर्थ जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। वी हैव सीन ऑल दीज कंपनीज गोइंग पब्लिक, लेकिन आखिर क्यों ये सारी कंपनीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना चाहती हैं या फिर अपना आईपीओ लेकर आना चाहती हैं? आपने देखा होगा रिसेंटली व्हाट हैपेंड विद पेटीएम। आरबीआई ने एक काफी बड़ा एक्शन लिया पेटीएम के ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें रिसेंटली काफी सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ रहा है। बट डिस्पाइट दिस, जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो अब पब्लिक होना चाहती हैं, अपना आईपीओ लेकर आना चाहती हैं। ये एक काफी बड़ी बात है और इसका सबसे बड़ा रीजन है दैट दे वांट टू बी प्रॉफिटेबल। यस, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर देखा गया है कि जो थीम रही है अभी तक दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। अभी रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में जोमैटो ने काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। इसके अलावा और भी स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, व्हिच हैव रिसेंटली बिकम प्रॉफिटेबल। अब इन स्टार्टअप्स के लिए पब्लिक होना यानी कि अपना आईपीओ लेके आना ये काफी अच्छा डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी स्टार्टअप्स पब्लिक हुई हैं, जैसे कि जोमैटो हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पब्लिक होने के बाद दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर एंड दे हैव स्टार्टेड टू रीच प्रॉफिटेबिलिटी। सो इन टुडेज वीडियो हम बात करने वाले हैं उन स्टार्टअप्स के बारे में जो कि रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुए हैं, और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में भी जो अपना आईपीओ लेकर आने वाले थे लेकिन फिर वो अपना आईपीओ लेकर नहीं आए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द वीडियो तो प्लीज वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी इंडियन स्टार्टअप्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद जोमैटो। जोमैटो से शुरू करते हैं, जानते हैं सबसे पहले जोमैटो के रेवेन्यू के बारे में। सो इफ वी डिस्कस अबाउट जोमैटोज रेवेन्यू ब्रेकडाउन, तो हमने देखा है कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इन्होंने 3288 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, जिसके अंदर 1704 करोड़ रुपीस जो है वो फूड ऑर्डर एंड डिलीवरी से आ रहा है, 859 करोड़ रुपीस B2B बिजनेस से आ रहा है, 644 करोड़ रुपीस इज फ्रॉम ब्लिंकिट, 73 करोड़ रुपीस डाइनिंग आउट एंड इवेंट टिकट से आ रहा है, और बचा हुआ 8 करोड़ रुपीस आ रहा है फ्रॉम अदर इनकम स्ट्रीम्स। नाउ दिस इज अ वेरी बिग जंप इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ जोमैटो। आखिर क्या रीजंस हैं इस प्रॉफिटेबिलिटी के, लेट्स डिस्कस। अब इनके प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे कुछ की रीजंस हैं ऐसे जो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले इनकी गोल्ड मेंबरशिप जो इन्होंने स्टार्ट करी, इस टाइम पे 3.8 मिलियन यूजर्स हैं इनकी गोल्ड मेंबरशिप के। इन्होंने इस गोल्ड मेंबरशिप को स्टार्ट किया था जिसके अंदर अगर आप 199 से ज्यादा का ऑर्डर करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है, साथ ही साथ आपके पास जो फूड है वो जल्दी डिलीवर हो जाता है, एंड यू हैव अदर नंबर ऑफ ऑप्शंस जिसके थ्रू आप डिस्काउंट ले सकते हो फ्रॉम द गोल्ड मेंबरशिप। अब अपार्ट फ्रॉम गोल्ड मेंबरशिप इन्होंने एक प्लेटफॉर्म फीस को भी लास्ट ईयर अगस्त के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, विच वाज 2 रुपीज, विच लेटर ऑन उन्होंने इंक्रीज कर दी टू 4 रुपीज इन द सेम ईयर। प्लेटफॉर्म फीस से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। दे हैव जनरेटेड अ वेरी गुड प्रॉफिट आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म फीस दैट दे आर चार्जिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने ये देखा कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव हो रही है प्लेटफॉर्म फीस को इंट्रोड्यूस करने की वजह से, इसी के साथ साथ जो ऑन टाइम डिलीवरी गारंटी बेनिफिट्स होते हैं उनको भी इन्होंने खत्म कर दिया। दे स्टार्टेड नो ऑन टाइम गारंटी बेनिफिट्स, जिसके अंदर अगर आपको ऑन टाइम डिलीवरी नहीं मिलती है तो उसमें आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब इसके अलावा एक और रीजन है, मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप जोमैटो से खाना मंगाते हैं तो वो खाना जो होता है इट इज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, तो आप एक कंप्लेंट देते हो, आप बात करते हो इनके चैट सपोर्ट के अंदर, एंड देन यू यूज्ड टू गेट अ रिफंड। अब इन्होंने वो भी बंद कर दिया है, मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो दे डोंट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ रिफंड, दे जस्ट टेल यू दैट दे आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट हैज बीन कॉज्ड। अब ये सारी चीजें ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर अभी डुओपोली है, मतलब सिर्फ 2 ही बिजनेसेस हैं मेजरली जो इंडिया के अंदर फूड डिलीवरी के अंदर काम कर रहे हैं। पहला नाम आपको पता ही है जोमैटो एंड दूसरा स्विगी। चलिए बात करते हैं एक और स्टार्टअप के बारे में जिसने भी अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबिलिटी अटेन की है। नन अदर देन बात कर रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी मामा अर्थ की।
Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इन्होंने 488 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड किया है, जिसके अंदर 26 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। और ऐसा नहीं है कि रिसेंटली दे हैव टर्न प्रॉफिटेबल, काफी टाइम से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स रिकॉर्ड कर रहा है मामाअर्थ। आखिर जानते हैं कि रीजंस क्या हैं इनके कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने के। तो सबसे बड़ा रीजन है इनकी ब्रांडिंग। जी हाँ, आपने काफी बार मामाअर्थ का एडवर्टीजमेंट देखा होगा टीवी के अंदर। शिल्पा शेट्टी जो है वो इसका एडवर्टीजमेंट करती हैं, वो है ब्रांड एम्बेसडर मामाअर्थ की, और ये अपने रेवेन्यू का काफी बड़ा पोर्शन मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के अंदर खर्च करते हैं। दे स्पेंड अबाउट 40% ऑफ देयर रेवेन्यू इन द मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट स्पेस। अनदर जो रीजन है जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहे हैं वो रहा है इनोवेशन। जी हाँ, इन्होंने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के साथ, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ कुछ इनोवेशन ट्राई करने की कोशिश करी है। कभी इनोवेशन इनके रॉ मटेरियल्स के अंदर होती है जो ये यूज करते हैं, और साथ साथ ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। अब मार्केटिंग के अंदर इन्होंने एक और चीज इनकॉर्पोरेट की कि ये ट्रीज भी लगाते हैं, मतलब जो रेवेन्यू आता है उससे ये ट्रीज लगाने का भी काम करते हैं। सो दे आर प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन ऑल्सो, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स को बाय करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ क्रुएल्टी फ्री, नो सल्फेट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ये बेचते हैं, विच इज वाई जो मामाअर्थ है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रही है। उसके बाद एक और रीजन है इनकी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे, विच इज कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी अच्छा है। 1.7 लाख स्टोर्स के अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इट्स नॉट ईजी जब आपके पास मार्केट के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसे बड़े बड़े एफएमसीजी जायंट्स हो, बड़े बड़े वेलबींग जायंट्स हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जायंट हो, तो आप कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हैं। इट इज अ वेरी बिग थिंग। चलिए अब एक और इंडियन स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं जो कि अगेन एक पब्लिक कंपनी बन चुकी है। नाम है डिलीवरी। ये एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि ई कॉमर्स स्पेस के अंदर काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर 3 के अंदर इन्होंने 2194 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है। साथ ही साथ 12 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट भी है। लेकिन ये जो 12 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया है, ये इन्होंने पहली बार रिकॉर्ड किया है, मतलब इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डिलीवरी हैज टर्न्ड प्रॉफिटेबल। क्या रीजंस हैं इनके प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे? अब इन्होंने काफी ज्यादा फोकस करना शुरू किया है इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर। अब ये ट्रैक्टर ट्रेलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को काफी ज्यादा बेटर किया है। साथ ही साथ इन्होंने अपने रेट्स को भी इंप्रूव किया है। FY22 क्वार्टर 3 के अंदर ये सिर्फ 22% ट्रैक्टर ट्रेलर्स को यूज कर रहे थे, जो कि अब 60% तक इंक्रीज हो चुका है। चलिए अब एक और इंडियन स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं जो कि ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म्स में काम करती है। बैक इन 2021 अगस्त के अंदर ixigo अपना IPO लेकर आना चाहती थी और वो रेस करना चाहते थे 1600 करोड़ रुपीस, जिसके अंदर 750 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू था और 850 करोड़ रुपीस का OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल था। जून 2023 के अंदर ixigo को अप्रूवल भी मिल गया था सेबी से IPO लेके आने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई उस वक्त वो अपना IPO लेकर नहीं आए। दे डिसाइडेड टू वेट और उन्होंने वापस से अपने DRHP पेपर्स को रीफाइल किया विद द सेबी। बट इस बार इस रीफाइलिंग के अंदर जो इनका न्यू इशू का पोर्शन है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, जो कि पहले 750 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होने वाला था। इट इज जस्ट गोइंग टू बी 120 करोड़ रुपीस। चलिए अब हम इंडियन स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं ओयो के बारे में भी। काफी टाइम से ओयो अपना IPO लेके आने के बारे में सोच रही है, लेकिन अभी तक ओयो का IPO देखने को नहीं मिला है। इन्होंने 2021 में अपने DRHP पेपर्स फाइल किए थे, जहां पर सेबी ने इनको ये कहा था दैट दे नीड टू रिवाइज एंड अपडेट द DRHP पेपर्स, जिसके बाद इन्होंने वापस से अपने DRHP पेपर्स सेबी के साथ अपडेटेड फॉर्म में फाइल किए थे। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर ये पहली बार प्रॉफिटेबल हुए हैं विद 15 करोड़ रुपीस प्रॉफिट। लेकिन क्वार्टर 3 के अंदर इन्होंने अपने प्रॉफिट को डबल कर लिया विद 30 करोड़ रुपीस ऑफ प्रॉफिट। अब हो सकता है कि क्योंकि ये पहले प्रॉफिटेबल नहीं थे, इन्होंने इसलिए अपना IPO लेकर नहीं आया, लेकिन अब ये प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। रिसेंटली दे हैव टर्न्ड प्रॉफिटेबल, तो हमें देखने मिल सकता है इनका IPO, क्योंकि IPO की एक वेव चल रही है और न्यू कंपनी जो IPO लेकर आ रही है इट इज ओनली बेनिफिटिंग देम। तो हम देख सकते हैं ओयो का IPO काफी जल्दी। अब अगर इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स की बात करें तो इस टाइम पे इंडिया ज्यादा फोकस करना चाहता है ऐसे स्टार्टअप्स पे जो कि साइबर सिक्योरिटी फोकस्ड हैं, IoT ड्रोन और जो कि क्वांटम कम्युनिकेशन पर फोकस्ड हैं। अगर बात करें कि अभी तक इस ईयर के अंदर इंडियन स्टार्टअप्स ने कितना मनी रेज किया है तो $103 मिलियन मनी हैव बीन रेज्ड बाय द इंडियन स्टार्टअप्स टिल नाउ। मैं आपको बताती हूँ कि रिसेंटली कौन कौन से स्टार्टअप्स ने फंडिंग उठाई है। तो सबसे पहले अंबेर जो कि पुणे की कंपनी है, हाउसिंग सेक्टर के अंदर
$20 मिलियन की फंडिंग उठाई है। एस्ट्रोटॉक जो कि एक नोएडा बेस्ड स्टार्टअप है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर एडवाइसेस प्रोवाइड करता है, इन्होंने $20 मिलियन की जो फंडिंग है वो सीरीज ए के अंदर उठाई है। सुपर टेल्स जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप्स है, फूड और मेडिसिन फॉर द पेट्स के अंदर काम करता है, $15 मिलियन की फंडिंग उठाई है। टॉक मोटर्स जो कि पुणे बेस्ड ईवी स्टार्टअप है, इन्होंने अभी तक $6 मिलियन की फंडिंग उठाई है। तो ये था आज का वीडियो इंडिया के स्टार्टअप्स के ऊपर। इफ द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।